नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं मेरे चैनल पर आप सभी को ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथ से पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित बताया है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करेंगे, जिनके विषय पर वेद शास्त्र सब अज्ञ थे। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिनके स्वरूप को एक क्षण मात्र भी दर्शन के लिए सक्षम नहीं हुए थे, कल्प कल्प तक तपस्या करते हुए, वही स्वयं सृष्टिकर्ता श्री जगन्नाथ महाप्रभु के बारे में कोई भी मुनि ऋषि भक्त कौन क्या जान पाएगा। इसलिए उनके विषय आज तक सभी को अज्ञात होकर रहा है और यही महागुप्त अध्याय इस कलियुग की अंतिम लीला समय पर उन्मोचन होगा। और इसे कौन उन्मोचन करेंगे? वही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, स्वयं सृष्टिकर्ता, जो कि अपने महामाया रचना के द्वारा स्वयं अपने आप को सर्जना करेंगे, स्वयं अपने आप को सृष्टि करेंगे और एक ऐसा स्वतंत्र नर स्वरूप धरती पर सृष्टि करेंगे जो कि एक बूंद पानी से आरंभ होके अगाध महासमुद्र तक यात्रा करेंगे। जो यात्रा पर साधन अनसाधन ब्रह्म साधन सभी उन्हीं के साधन के अंश तो रहेंगे ही, मगर प्रकृत साधन जो होगा वो प्रेममय महाप्रेम साधना होगा, जहां पर आदि अंत कोई भी कुछ भी नहीं पाएंगे। देवी देवता भी उन्हें देख के भ्रम में पड़ जाएंगे, उनके प्रेम भक्ति को देख के सब विस्मित होकर रह जाएंगे। ऐसे एक नर विशेष इसी धरती पर जन्म लेंगे, जो अपने जन्म जागृत के विषय पर सुनिश्चित सर्व ज्ञात होकर रहे होंगे। उनके आत्म परिचय श्री अच्युत होगा, जो अपने मति कर्म किसी से भी एक क्षण के लिए च्युत नहीं होंगे, क्योंकि ये कड़ी महाघोर है जो सभी को च्युत कर लेता है। उससे भी ज्यादा महाघोर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महामाया मोह माया है, जो मोह माया के कारण आज तक कोई भी उनके पास पहुंचने के लिए क्षम नहीं हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी कल्प कल्प तक तपस्या करके सक्षम नहीं हुए थे। सभी कह कर रखे कि नियति जो खेल खेल रहा है, ये त्रिदेव भी उनके दास हैं। श्री कृष्ण अवतारी पुरुष के साथ भी स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान निराकार स्वरूप पर शून्य में रहकर उनके साथ योग होकर रहे थे, मगर वो जो योग था वो बाह्याचार होकर रहा था। इसलिए जब भी वो शिशु अवस्था में रहे थे, श्री कृष्ण प्रभु पुतना जैसे दुर्दश राक्षसी सहित जितने बड़े बड़े राक्षस आए, कोई भी उन्हें क्षति पहुंचा नहीं पाए, क्योंकि उनके साथ विराट पुरुष सुरक्षा कवच होकर रहे थे और उन्हीं को माध्यम करके सभी राक्षसों का वध किए थे। मगर शून्य और स्थूल वहां पर दोनों अलग होकर रहे।
इसलिए श्री कृष्ण प्रभु अपने अंत समय पर अपने द्वारिका नगरी को रक्षा नहीं कर पाए, अपने ही संतान गणों को सुशिक्षा दे नहीं पाए, जिसके कारण ऋषि मुनियों की अभिशाप वशतः कुलक्षण राजभोग लोभ वशतः युद्ध दिखाई दिया उनके वंश पर और उनके वंश सब ध्वंस हो गए। ये महाअवशेष रह गया था श्री कृष्ण प्रभु के पास। और ये कलियुग में महाप्रलय दिखाई देगा। द्वारिका नगरी की तरह एक एक खंड अंश जलमग्न होते जाएगा, समुद्र में लीन होते जाएगा। ये जीव सत्ता धीरे धीरे नष्ट होते जाएगा और अंत में ये पृथ्वी सलीले समाधि लेगा जल प्रलय पर। तो इससे अपने सृष्टि को सुरक्षा देने के लिए संपूर्ण उद्धार की बात नहीं है, सुरक्षा देने के लिए स्वयं श्री कृष्ण प्रभु आएंगे, मगर आगमन का रीति नीति बहुत ही अलग रहेगा। एक भक्त की आकार पर आएंगे, जो स्वयं पालन करता है इस संसार के, वो खुद अपने आप को सर्जना करेंगे। पहले वो अपने एक भक्त अंश को सृष्टि करेंगे और वहां अपने ब्रह्म स्वरूप को संस्थापन करेंगे। इस तरह देह के ऊपर विदेह सत्ता होकर स्वयं ब्रह्म देही स्वरूप होकर धरती पर विजय करेंगे। और द्वापर युग में जो विराट स्वरूप स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को वो अपने चतुर्पार्श्व पर अनुभव कर रहे थे, उन्हीं को पुकारेंगे, आवाहन करेंगे कि आप आए, मेरे शरीर पर अपने महाशून्य स्वरूप को एकाकार करके रखे और स्वयं नर देही बने। तभी ये सृष्टि सुरक्षित होगा। इसीलिए संत अच्युतानंद दास जी के भविष्यवाणी का ग्रंथ पर लिखा गया है, अच्युतं जगन्नाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं कलिजुगे भियाणंश्च अष्टगुज्जरी प्रकाशित। ये कलिजुग पर श्री जगन्नाथ और श्री अच्युत दोनों एक स्वरूप ब्रह्म स्वरूप होकर विहार करेंगे। ये कथा भियाण होगा और इसके मुख्य महानायक स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु होंगे। तो लीला का सूत्रधर स्वयं श्री कृष्ण प्रभु श्री अच्युत देही स्वरूप कहलाएंगे और वही महाविराट स्वरूप को आवाहन करते हुए यह नर देही महाप्रेममय महासाधना करेंगे। वो पुकारेंगे एक पतित भक्त स्वरूप होकर, सत्य शांति दया क्षमा को आभूषण करके वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने सृष्टिकर्ता को पुकारेंगे। ये कली प्रताप घन घोर कली युग उनके ये आवाहन को देखकर जान पाएगा कि यही मेरे संहार करता है, मुझे नाश करने के लिए आए हैं। इसीलिए वो उन्हें बारंबार क्षति पहुंचाने के लिए कोशिश करेगा। फिर भी वो सत्य शांति दया क्षमा को वहन करते हुए निशस्त्र द्रौपदी की तरह अपने चतुहस्त उठा के वही महाविराट स्वरूप को पुकारेंगे, जो श्री कृष्ण नहीं, श्री महाकृष्ण महादेही, शून्य नहीं महाशून्य देही है, जिन्हें भविष्य मालिका पर सूचित करने के लिए
ब्रह्म नहीं, श्री महाब्रह्म महास्वरूप के रूप में वर्णन किया गया है। वही श्री जगन्नाथ महाप्रभु महाशून्य धाम श्री गोलक धाम से महागमन करेंगे। उनको वहां से लेकर आने के लिए ये नर विशेष प्रेम साधना करेंगे। और भगवान की एक बात है, उनके गुण एक ऐसा है जो जितना उनको देगा वो प्रति स्वरूप उतना ही उनको देंगे। समुद्र विधान, अगर आप समुद्र के ऊपर कुछ डालते हो, समुद्र के अंदर कुछ फेंकते हो, तो समुद्र आपको लौटा देता है। भगवान को पाने के लिए वो जो प्रेम साधना करेंगे, भगवान स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वही नर विशेष को अपने सर्वशक्ति सब कुछ दे देंगे, फिर भी वो नर विशेष उसे ग्रहण नहीं करेंगे, अपने पास संचित करके रखेंगे। सब कहते हैं कि ये जो कलिजुग की लीला होगा, यहाँ पर स्वयं कल्कि भगवान 64 कड़ाधारी होकर आएंगे, मगर यहाँ 64 कड़ा नहीं, अनंत कोटि कड़ा शक्ति का आगमन होगा। ये चतुर्दश ब्रह्मांड पर भगवान जहां पर जो भी रखे थे सब कुछ ज्योतिर्बिंदु स्वरूप होकर उनके पास आकर एकत्रित होगा। सभी को एकाकार करके वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पुकारेंगे, जो कि महाशून्यमय महास्वरूप है। शून्य में ऐसे शून्य होकर रहे हैं कि उनके आकार है, ये प्रश्नवाची होकर रह गया था सभी मुनि ऋषियों के पास। वेद शास्त्र उन्हें निराकार, अनाकार ऐसे शब्द में वर्णन किए। अनादि, अनंत, अक्षय ऐसे शब्द उनके लिए व्यवहार किए। वही निराकार स्वरूप, शून्य पर शून्य होके रहने वाले अनाकार स्वरूप, वो नर विशेष के प्रेम को देखते हुए खुद अपना आकार सृष्टि करेंगे और वही शून्य आकार को लेकर वो नर देह विशेष के शरीर पर स्थापन करेंगे। अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो ये संजोग कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पानी ही पानी के साथ मिलकर एक हो सकता है। जैसे हम मनुष्य हैं, अगर हमारा ब्लड ग्रुप एक ही है और वही ब्लड ग्रुप के साथ सेम ब्लड ग्रुप मिल सकता है, उसी तरह एक नर जो देव अंश होकर आए हैं, स्वयं ब्रह्मदेव भगवान के ब्रह्म मांस रक्त अस्थि पर उनका शरीर तैयार हुआ है। वही शरीर पर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आकर एकाकार हो पाएंगे। एक नर विशेष शरीर, वहां पर दो स्वरूप दिखाई देगा। पहला वो मनुष्य की आत्म स्वरूप और द्वितीय स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के महास्वरूप। आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या कोई भूत प्रक्रिया है? क्या भगवान भूत प्रेत की तरह एक मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे? ऐसा नहीं। मानव अंग देवता संग, ये महोत्तर महातत्व है। ये महातत्व पर महासंजोग होगा। मनुष्य के शरीर पर भूत प्रेत प्रवेश नहीं करते, महादेवता भी आकर वास करता है। इसीलिए मानव जीवन, मानव शरीर को दुर्लभ जन्म कहा गया, क्योंकि मानव अपने साधना बल पर देवता संग लाभ करके परम पुरुष
स्वयं परम ब्रह्म धाम पर जान सकता है। ये तत्व ज्ञान विलुप्त हो चुका है धरती पर, इसीलिए सब इसे भूत प्रेत गति के रूप में सोच रहे। मगर ये महातत्व कलिजुग की अंतिम लीला समय पर दिखाई देगा, जो कि महाप्रेममय महासाधना होगा, जिसका आदि अंत कुछ भी नहीं होगा। यही साधन को वर्णन करते हुए संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि 14 ब्रह्मांड प्रेमों को से ही करी बंधन, जागृत करुछि सेहिटी से तो संबल धन। अर्थात इस 14 ब्रह्मांड प्रेम को बंधन करके अपने ही संबल धन को वो जागृत कर रहे हैं। कौन जागृत कर रहे हैं? स्वयं सृष्टिकर्ता, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जिनके आवाहन कर रहे हैं अच्युत देहि स्वरूप। उनके प्रेम आवाहन को देखते हुए श्री जगन्नाथ महाप्रभु इस 14 ब्रह्मांड पर जो प्रेम को फैला कर रखे थे, वो सभी से अपने आप को च्युत करते हुए, माइनस करते हुए लाकर वही नर विशेष के पास रखेंगे और उन्हें जागृत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नर विशेष ही उन्हीं के संबल धन है। पुराण में वर्णित है, संबल नगर पर विष्णु जैसा ब्राह्मण के घर कलची भगवान जन्म लेंगे। उसके बाद लाइन को सुनते हैं, क्षेत्र क्षेत्रटी अटई कहे अच्युति दास, केंद्र बिंदु से तो अटई कहे दीन अच्युत। अर्थात क्षेत्र के अंदर वो नर विशेष स्वयं क्षेत्र है और वो ही केंद्र बिंदु होंगे इस महालीला का। वो ही संबल धन है भगवान के और वो क्षेत्र भी है, केंद्र बिंदु है इस लीला का, जहां पर स्वयं भगवान अपने सभी प्रेम को माइनस करके, एकत्रित करके उन्हीं के अंदर रख रहे और अपने संबल धन को जागृत कर रहे, क्षेत्र के रूप में संबल नगर को उजागर कर रहे हैं। वो इस धरती पर सृष्टि कर रहे। संबल का मतलब जहां स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के लिए इतना प्रेम रहा होगा, इतना प्रेम रहा होगा कि वो सभी को भूल के वहीं पर स्थित होकर रह जाएंगे। उनका पूरा जो धन है सभी को वो भूल के वहीं पर ही रह जाएंगे। मतलब आप समझते होंगे कि वो नर विशेष किस तरह के होंगे। भगवान के हर मना मति जो भी उनकी इच्छा में आएगी, सब कुछ वहीं पर ही प्राप्ति हो जाएगा एक शरीर के अंदर। कोटि भक्त की सेवा वो एकमात्र भक्त स्वरूप भगवान को जुगाड़ करके दे देंगे और द्वितीय किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कोई देवी देवता, कोई मुनि ऋषि, कुछ भी किसी के भी आवश्यक नहीं पड़ेगा। ऐसे संबल धन है वो नर विशेष और भगवान उन्हें उसी तरह से तैयार करेंगे। अपने पूरे ब्रह्मांड के प्रेम को उन्हीं के अंदर रख के उनको जागृत करेंगे और उन्हीं को केंद्र बिंदु करते हुए वो नर विशेष को अपने क्षेत्र करते हुए श्रीमद् भगवद गीता की क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग महातत्व को वहन करते हुए वही नर शरीर पर महावतरण करेंगे और वही नर विशेष के शरीर पर एकात्म एक शरीर होकर अपने पूरे सृष्टि की कथा वहीं से ही विचार करेंगे। सभी कार्य
वही नर के शरीर पर रहकर करेंगे। शून्य पुरुष रे 62 घर अटरे तार, माया रे बुलुची गृह रे कहे अच्युति धीर। संत कह रहे हैं स्वयं भगवान आने के बाद वो नर विशेष, वो भक्त स्वरूप श्री अच्युत देही स्वरूप स्वयं शून्य पुरुष श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री महादेह पर स्थित होंगे। जैसे भक्त ध्रुव श्री भगवान के गोद पर बैठे थे, उसी तरह स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आने के बाद वो भक्त उन्हें कुलाग्रत करते हुए एक पुत्र शिशु सम उनके गोद में जाके बैठेंगे। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ही उनका घर बन जाएंगे। ये 22 वर्षा है। वो नर विशेष को जागृत करते हुए संबल नगर के रूप में जागृत करते हुए स्वयं भगवान उन्हें सृष्टि करेंगे और वो नर के शरीर पर आकर रहेंगे। वो नर श्री जगन्नाथ महाप्रभु के घर बन जाएंगे और परोक्ष में वो नर अपने शरीर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पाकर उनके साथ एकात्म होकर उन्हीं के शरीर पर विहार करेंगे। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उनके घर बन जाएंगे। शून्य पुरुष के शरीर पर ही श्री अच्युत भक्त स्वरूप विहार करेंगे और वहां पर इतना वैष्णव माया रहा होगा। वो जो अच्युत देही स्वरूप होंगे, भक्त प्रवर होंगे, वो अपने रूह पर ग्राह्यस्थ पर रहे होंगे। तो वहां पर इतना वैष्णव माया होगा कि उनके ये शून्य स्थिति को कोई भी जान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा और सभी के साथ माया छंद करते हुए अपने ही गृह पर ग्राह्यस्थ पर वो रहे होंगे। उसके बाद संत लिखते हैं शून्य शिक्षा ताकू देइछि शून्य ब्रह्मर तत्व, शून्य रे बुलिब भक्त दिने देखिब सत्य। स्वयं भगवान कहते हैं कि वो भक्त स्वरूप को वो शून्य शिक्षा दिए हैं और शून्य ब्रह्म के तत्व को दिए हैं और एक दिन सब देखेंगे कि वो नर भक्त स्वरूप शून्य पर विहार करते होंगे, घूम रहे होंगे। ये एक दिन सत्य में होगा। सभी लोग ये देखेंगे कि कैसे वो शून्याचार पर वास करे होंगे, शून्य पर कैसे वो भ्रमण करते होंगे। जहां पर भी जो भी भक्त उन्हें पुकारेगा तत्क्षणात वो उनके दर्शन पाएगा। इस तरह शून्याचार पर वो विजय करे होंगे। उदय बेलारे उदय ताकू देवी प्रमाण, माया ब्रह्म सहित रेटी से तो सगुण ब्रह्म। और स्वयं भगवान कहते हैं कि जब उदय समय आएगा वो समय पर स्वयं भगवान उनको उदय करेंगे। माया ब्रह्म सहित सगुण ब्रह्म को सब दर्शन करेंगे। माया ब्रह्म वो नर विशेष अपने वैष्णव माया पर इतना प्रखर माया, वैष्णव माया को फैला कर रही हैं कि उनके जो शून्य स्थिति है, महागुप्त महा अध्याय है, इसके बारे में कोई भी कुछ भी देख नहीं पाया होगा। शून्य स्थिति सहित सगुण ब्रह्म, यहाँ पर सगुण ब्रह्म श्री जगन्नाथ देही स्वरूप को कहा गया है, जो कि महाशून्य पर थे। महाप्रेम की महापुकार को सुनकर अपने शून्य काया को लेकर
वही नर स्वरूप के साथ एकात्म एक शरीर होकर अपने काया महाकाया या श्री महाकाया की सर्जना करके स्वयं नर देही बने, वही सगुण ब्रह्म अपने उपस्थिति सहित सगुण निराकार स्वरूप, सगुण ब्रह्म निराकार ब्रह्म दोनों को सुप्रमाणित करते हुए वो महास्थित होंगे धरती पर। ये उनके उदय समय जब आएगा तब भी उदय होंगे वो अपनी महा इच्छा से। इसको कोई भी कह नहीं पाएगा कि यही दिन पर वो उदय होंगे। प्रहलाद के पुकार से नृसिंह प्रभु उदय हुए थे। ब्रह्मा जी की वरदान को मानते हुए स्वयं नृसिंह प्रभु संध्या समय पर खंभ से निकलकर हिरण्यकश्यपु राक्षस को वध किए थे। हर दिन वही संध्या प्रहर आता है, मगर वो विधि निर्दिष्ट दिन पर वो उदय हुई। इसी तरह जब उनका वो उदय समय आएगा, वो प्रकृत समय आएगा, वही दिन पर ही स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु वो नर विशेष के साथ उदय होंगे उन्हीं के शरीर पर। तब भी सब जानेंगे कि यही वो नर स्वरूप है। तब तक कोई जान नहीं पाएगा। और मेरे ये बात को सुनकर बहुत सारे लोग समझते होंगे कि मैं ही हूँ। मुझे मैसेज करते होंगे अपने शिष्य प्रशिष्य, अपने जान पहचान लोगों के पास कहते होंगे कि अरे मैं ही हूँ, मेरे एरिया में हो रहा है। ये भ्रमात्मक चिंतन से निकल आए, सब निकल आए। सभी को मेरी एक ही संदेश है। इतना बड़ा महाप्रेम महागाथा एक छोटे से मनुष्य के पास नहीं हो सकता। आप अगर सोच रहे हो तो माया के भयंकर माया खेल में पड़ गए हो। सुधर जाओ, नहीं तो महामाया के खरपर के शिकार होने के लिए इंतजार करो, जहां पर तुम्हारे आत्मा सदा के लिए पतित हो जाएगा। नरक पर भी स्थान नहीं मिलेगा, संपूर्ण पतित हो जाएगा। उसका जो कहते हैं आत्मा का मृत्यु नहीं, मगर आत्मा को ऐसा मृत्यु देंगे कि वो कभी भी उद्धार नहीं हो पाएगा। अपने आत्मा के लिए सोचो। वृथा में अपने आप को जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, इसके बारे में मत सोचो। यही संदेश आप सभी के लिए ये महागाथा है, कलिजुग की महागुप्त महागाथा है, जिसके बारे में उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथ पर महागुप्त में वर्णन किया गया है। जितना भी वर्णन करो उतना ही नवीनतम होकर वो सुप्रकाशित हो रहा है, क्योंकि ये महातत्व का महासंगम है। उड़ीसा की भविष्यवाणी इसीलिए सर्वश्रेष्ठ महागुप्त ग्रंथ है, जो प्रकृत भक्त जन होंगे, कृष्ण कला को लेकर जन्म लिए होंगे, इसके रस को जरूर ही आप्यायन कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। क्योंकि आप सभी के लिए जब तक ये प्रमाणित नहीं होता, तब तक के लिए एक काल्पनिक कथा ही है। भगवान को हम अनुभव नहीं किए, फिर भी हम उनको ग्रहण करते हैं। देखे नहीं कभी, फिर भी हम उनको ग्रहण करते हैं। और दिव्य साधु संतगण सृष्टि होके अपने जीवन को भगवान के लिए
संपूर्ण उत्सर्ग करने के बाद अनेक दुख कष्ट पाकर ये श्री जगन्नाथ श्री रसामृत को लिखे हैं। ये अद्वितीय अलौकिकवाद महागाथा है। विचार में आप सभी को काल्पनिक लगता होगा, मगर जब लीला प्रमाणित होगा तब ये महागाथा सभी के लिए आदृत होगा। तब तक के लिए इंतजार करते हैं कि कब भगवान अपने महा इच्छा में महाप्रकट होते हैं और ये कड़ी ताप को नष्ट करके पुनः श्री सत्य युग सुसंस्थापित करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।